एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी एक कार एक्सीडेंट में दानिश जो है, बड़े ही यंग से लड़के हैं, ही लॉस्ट हिज लाइफ, राइट? यू माइट हैव हर्ड इन द न्यूज़। सो दैट्स व्हाट मेड मी रियलाइज़ कि कार सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि आपको बताना। और ये आपके लिए नहीं है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये मैं नहीं बताने वाला हूँ बेसिक चीज़ें कि सीट बेल्ट पहनो, आपको कार चेक करनी चाहिए, कार सही चल रही नहीं चल रही है, कार में कोई ख़राबी नहीं है, दारू पी के नहीं चलाना है, एग्रेसिव नहीं चलाना है, स्पीड नहीं चलाना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये बेसिक्स हैं, ये आप सब जानते हैं। आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो। ये वीडियो बना जा रहा है आपके बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट लोगों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, राइट? आपसे ज़्यादा उनकी सेफ्टी, राइट? तो कार के अंदर उनको सेफ रखने का क्या बेसिक है, खुद को सेफ रखने का क्या लॉजिक है, प्रोफेशनल टिप्स फॉर कार सेफ्टी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी करंट टॉपिक। दैट्स व्हाट मेड मी कि भाई ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। ऑब्वियसली, राइट, एक चीज़ सबसे ज़रूरी याद रखिए कि हेलमेट बाइक में, कार में सीट बेल्ट अनिवार्य है, ज़रूरी है, सब जानते हैं, ये बेसिक है। और इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि सिर्फ सीट बेल्ट पहनने भर से 50% से ज़्यादा आपके सीरियस इंजरीज और डेथ के रेट्स, चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी ज़रूरी ड्रिंक ड्राइविंग नहीं करनी है तो बेसिक्स हैं, राइट? ये आपके लिए। और अगर आपको कोई मेडिकल बीमारी है ऐसी, यानी सीजर डिसऑर्डर, दौरे पड़ते हैं, आपको स्लीप एपनिया, बहुत मोटे हैं, रात में खराटे ज़्यादा लेते हैं, नींद नहीं आती है, एपनिक स्पेल्स आते हैं, एपनिक स्पेल्स यानी कि रात को एकदम भौखरा के सांस रुक जाती है और सांस खुलती है और सुबह दिन में नींद आती है, झपकियाँ लग जाती हैं, तो यू शुड अवॉइड ड्राइविंग, क्योंकि उसके बीच में झपकी आ सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इज़ अ बिग रिस्क। कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट है नींद आना, कफ सिरप्स या कुछ, तो अवॉइड ड्राइविंग। ये बेसिक्स हैं। सो बात करते हैं सबसे पहले बच्चों की, क्योंकि बच्चे फ्यूचर हैं। तो बच्चों के लिए कार सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए? ऑलवेज एक सबसे बेसिक चीज़ है, नो मैटर वॉट, राइट, बच्चों को कोशिश करें कार की बैक सीट में बिठाना है। कम से कम 12 साल या 12 साल से छोटे बच्चे कार की बैक सीट पे ही बैठने ज़रूरी है, राइट? क्यों? क्योंकि आपके जो एयर बैग होता है सामने, इवन इफ आपकी कार में एयर बैग्स हैं, एयर बैग्स, ये बात याद रखिए, सीट बेल्ट को एयर बैग्स रिप्लेस कभी नहीं करेंगे। एयर बैग्स एक मिनिमम डैमेज, मेजर डैमेज रोकते हैं सर के लिए, लेकिन सीट बेल्ट्स बहुत ही ज़्यादा, उससे 10 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? ये हो गया बेसिक। बच्चों को कहाँ बिठाना है? कार की बैक सीट में। 12 साल या 12 साल से छोटे बच्चे। उसका रीज़न है क्योंकि एयर बैग इतना फास्ट आता है कि वो छोटे बच्चों को, क्योंकि वो बड़ों के लिए बना है, बड़ों के एज, बड़े जितनी वो सहन कर सके उसके लिए बना, और 12 साल से छोटे बच्चों को वो सीरियस इंजरी, एयर बैग से कर सकता है, इसलिए बच्चे हमेशा पीछे बैठेंगे। दूसरी बात, बच्चों को हमेशा कार सीट या बूस्टर सीट या सीट बेल्ट ज़रूरी है। ये क्या है, डिफरेंस क्या है इसमें? कार सीट समथिंग लाइक दिस, राइट? ये कार सीट आती है, ये क्यों है? ये इस तरह की सीट्स आती हैं। ये दो प्रकार से होती हैं, एक तो होती है फ्रंट फेसिंग, एक होती है बैक फेसिंग। जो 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल से छोटे बच्चे बैक सीट में बैठेंगे कार के पीछे की तरफ मुंडी करके। जी हाँ, कार के पीछे की तरफ मुंडी करके। अगर कार इस तरफ जा रही है तो बच्चे पीछे की तरफ मुंडी करके बैक सीट पे बैठेंगे, जिसका आपको एक वो भी दिखा देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? ये पीछे की तरफ मुंडी करके वो बैठेंगे और पीछे की तरफ वो करके इस तरह से, इसमें सीट बेल्ट आएगी। यहाँ पर इसके ऊपर एक हुक है, तो कार के पीछे से, वहाँ से जो सीट बेल्ट होती है, वो सीट बेल्ट आके यहाँ से निकलेगी और सीट बेल्ट से ये कार सीट वहाँ अटैच होगी बैक सीट में। बैक सीट में पीछे की तरफ मुंडी करके 2 से 5 साल की उम्र, क्योंकि उनको आगे की तरफ के इसमें चक्कर आ सकते हैं, दैट कैन कॉज मोर प्रॉब्लम, इसीलिए वो चीज़ है। और जब 5 साल से ऊपर हो जाएंगे, 2 से 5 साल, 2 से फिर 5 साल के बीच में वो फ्रंट फेसिंग हो जाएगी। फ्रंट फेसिंग बैक सीट में ही बैठाना है, बैक सीट में ही रखना है, लेकिन
बैक सीट में ही रखना है, लेकिन कार की जो सीट है वो हो जाएगी फ्रंट फेसिंग। उसके ऊपर एक मैं इमेज भी डालूंगा लास्ट में, वो इमेज आप ज़रूर देख लेना, राइट। लास्ट की इमेज में थोड़ा समरी होगा। और उसके बाद 2 से 5 साल तक उनको फ्रंट फेसिंग बैक सीट में बिठाना है। और 5 साल के बाद उनकी हाइट बड़ी होने लग जाती है तो वो सिर्फ सीट बेल्ट भी पहन सकते हैं। जब वो आउटग्रो हो जाए उस फ्रंट फेसिंग कार सीट से, तब आप उनको बैक सीट में ही बिठाइए, लेकिन उनकी हाइट आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। उसे कहते हैं बूस्टर सीट। बूस्टर सीट हाइट बढ़ाने के लिए होती है, ताकि जो सीट बेल्ट है वो सही से उनके कंधे से उनके चेस्ट में सही से आए, ऐसे। सो बूस्टर सीट उसको कहते हैं जो हाइट बढ़ाती है, राइट। वो उम्र के लिए कितने, 5 साल से ऊपर, 12 साल तक, 13 साल तक। और जब वो बूस्टर सीट से ऊपर, बिना बूस्टर सीट के उनकी हाइट बढ़ जाए कि वो सीट बेल्ट उनके कंधे से सही से आए, यानी कि यहां से सीट बेल्ट आ रहा है या बहुत ही ज्यादा ऊपर मुंह पे आ रहा है, कंधे से जब आने लग जाएगा तो उनको बूस्टर सीट की जरूरत नहीं है, तब सीट बेल्ट पहनाना है। और सीट बेल्ट कंधे से या किसी भी तरीके से सीट बेल्ट आने के लिए 57 इंचेस तक की हाइट उनकी बढ़ानी होती है कार में। ये हिसाब है, ये रूल, ये रेगुलेशन है, ये रिकमेंडेशन है। उसके अलावा आजकल की नई कारों में एक चीज आ रही है जिसको कहते हैं लैच सिस्टम। लैच सिस्टम इज लोअर एंकर एंड टेथर्स फॉर चिल्ड्रन। ये क्या करती है, ये ऐसी की सीट्स जो है, नई सीट्स, वो लैच सिस्टम में नीचे से अटैच हो जाती है, हिलती नहीं है, डायरेक्टली अटैच हो जाती है। अगर कार में लैच सिस्टम नहीं है तो सीट बेल्ट से कार के जो कार सीट है उसको आपको सिक्योर करना होगा। और फिर उस पे भी कार सीट में बच्चों के जो सीट बेल्ट है कार सीट वाले, उसको भी फर्मली अटैच करना जरूरी है। इसके अलावा बच्चों के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी जरूरी है कि बच्चों को कार में छोड़ के कहीं मत जाओ। हाइपरथर्मिया या हीट डैमेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खासकर समर में बहुत कॉमन हो गया है ये कि हम जरा सा काम के लिए छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स को कार में बंद करके चले जाते हैं, वापस आते हैं थोड़ी देर बाद वो कार बहुत हीट हो जाती है। कई बच्चों को ऐसे हीट डैमेज, बच्चे इन्फेंट्स, 1 साल से नीचे बच्चे, बिल्कुल उनका इम्यूनिटी इतनी नहीं बनी होती है कि वो उस हीट को, उस टेम्परेचर को एडजस्ट कर सके। सो रिमेंबर दिस, बच्चों को अकेला कार में छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर लीव अ किड। ये हुई छोटी बात बच्चों की। अब बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज की। क्या प्रेग्नेंट लेडीज को ड्राइव करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज ड्राइव कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप स्टीयरिंग के पीछे हैं और जैसे जैसे आपकी प्रेग्नेंट बेली बढ़ती जाती है, प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, स्टीयरिंग व्हील इंजरी होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। और इसलिए जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है, आपको कोशिश करनी है कि आपके और स्टीयरिंग व्हील के बीच में 10 इंच का डिफरेंस जरूर हो, 10 इंच का डिफरेंस। कार सीट पीछे कर लो, फुल पीछे, राइट। और अगर डिफरेंस 10 इंच नहीं आ रहा है, देन प्रेफर टू बी अ पैसेंजर बन जाओ, पीछे बैठो, राइट। आगे नहीं बैठना है, फीमेल्स को भी प्रेगनेंसी में पीछे बैठना, बैक सीट प्रेफर करनी है। क्या प्रेगनेंसी में आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। सीट बेल्ट तब भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा जानें सीट बेल्ट बचाती हैं, याद रखिएगा। लेकिन सीट बेल्ट पहनने का एक तरीका है। ऑलवेज सीट बेल्ट पहनिए। छोटी कार ट्रिप हो, बड़ी कार ट्रिप हो, बच्चे हो, प्रेग्नेंट हो, बूढ़े हो, सबको सीट बेल्ट ज़रूरी है, ठीक है। कार सीट, कार बूस्टर सीट्स जरूरी है बच्चों के लिए। सीट बेल्ट प्रेग्नेंट लेडी कैसे पहनेंगी? सीट बेल्ट में क्या है, बड़े हो छोटे हो, ये बात याद रखिए, सीट बेल्ट में 3 पॉइंट रिस्ट्रेंट होना चाहिए। 3 पॉइंट रिस्ट्रेंट का मतलब क्या? एक तो लैप स्ट्रैप है, लैप स्ट्रैप ऐसे जाता है नीचे से, कमर के नीचे से लैप इधर से इधर तक। ये लैप स्ट्रैप को 1 पॉइंट यहाँ पे, 1 पॉइंट यहाँ पे वो रिस्ट्रेन करते, तो 3rd पॉइंट आपका शोल्डर पे यहाँ पे रिस्ट्रेन। तो यहाँ से नीचे लैप जाता है, वो आपकी प्रेग्नेंट बेली के नीचे से जाना चाहिए और नीचे से आपकी हिप बोन पे ठीक ठाक फिट होना चाहिए, एकदम ढीला नहीं होना चाहिए, फिट होना चाहिए, बहुत टाइट भी नहीं लेकिन ठीक ठाक फिट होना चाहिए। और जो शोल्डर बेल्ट है वो आपके ब्रेस्ट के बीच में से जाके बेली के साइड में चले जाना चाहिए। ये तरीका है प्रेगनेंसी में सीट बेल्ट पहनने का, और वो भी फिट होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए। आप प्रेग्नेंट हो नहीं हो उसको इधर से ही लोगे, साइड से। और प्रेग्नेंट हो नहीं हो, इस शोल्डर वाले स्ट्रैप को सर के पीछे से या हाथ के नीचे नहीं रखना है, उसका फिर इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं रह जाता। रिमेंबर दिस, ठीक है। और साइड में तो रखना ही नहीं है और बैक में भी नहीं रखना है, राइट। आप अगर हाइट छोटी है,
तो प्रेग्नेंट लेडीज़ भी बूस्टर सीट्स यूज़ कर सकती हैं। बाकी क्योंकि जो आपका स्ट्रैप है वो शोल्डर के यहाँ से आना चाहिए, ऊपर से नहीं, राइट, ऐसे नहीं आना चाहिए, शोल्डर के यहाँ से आना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो ये हुई बेसिक चीज़ प्रेगनेंसी में। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या आपको ओल्ड एज में ड्राइव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जी हाँ, देखिए, ओल्ड एज में आपको समझना है कि कब आपको ड्राइविंग छोड़नी है, उसके कुछ साइन सिम्टम्स है। क्योंकि ओल्ड एज में ऐसी बीमारियां होती हैं, आपकी मसल और जॉइंट स्टिफनेस हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, जॉइंट मसल स्टिफनेस से, और वैसे ही आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रेगुलरली होते जा रहे हैं, तो इस बात को सोचिए, राइट। अगर आपको ईयर सुनने में कोई दिक्कत है और हॉर्न नहीं सुन पाएंगे, अगर आपको देखने में प्रॉब्लम है, सिग्नल्स नहीं देख पाएंगे, तो आपको बिल्कुल कार नहीं चलाना चाहिए। अगर आपकी मेमोरी प्रॉब्लम है, डिमेंशिया, भूल जाते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है, सो यू शुड नॉट ड्राइव अ कार। ये प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में आती हैं। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, सीजर डिसऑर्डर है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, डॉक्टर ने मना किया है, तो बिल्कुल कार मत चलाइए। कोई दवा, यानी हर एक दवा नहीं, कोई दवा जिसका साइड इफेक्ट है कि आपको नींद आए, डिजीनेस हो, ऐसी चीज़ें, तब आपको समझना है कि दिस इज़ माई टाइम टू गिव अप ड्राइविंग। ये ओल्ड एज के लिए इंपॉर्टेंट है। बड़े भी, जो भी पैसेंजर सेफ्टी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको ट्राई करिए, कार की बैक सीट में बैठाएं, और कार की बैक सीट में भी सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है। सो ये हुई दोस्तों प्रोफेशनल टिप्स ऑन कार सेफ्टी। और अब मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा एट द एंड, जो कि आपके बच्चों के लिए कार सीट वाली है, वो देख लीजिए, उससे आपको और नॉलेज मिलेगा। और इस नॉलेज को शेयर ज़रूर करिएगा, रिक्वेस्ट है, राइट। बहुत लोगों को ये बेसिक्स नहीं पता, बहुतों को पता है लेकिन फॉलो नहीं करते। सो दिस इज़ द टाइम, प्लीज़ डू दिस, राइट। एज यूजुअल मैं आपसे कल मिलूंगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।